जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। साथियों, इस वक्त हम लोग पहुंचे माँ मचेला वाली के दरबार। ये माँ चंडी के साक्षात आपको दर्शन करवा रहे। तो हम लोग चाहते हैं आप भी एक बार लाइव दर्शन कीजिए। पिछले दिनों में काफ़ी आफत आई थी साथियों, आपने देखा फ्लड फैक्टर के साथ लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। तो हमारे साथ मौजूद पंडित जी भी है यहाँ पर बैठे हुए। तो साथियों, हम पंडित जी से थोड़ी जानकारी लें इस माँ के बारे में। और दूर दूर की तरह लोग यहाँ पर एक दर्शन के लिए आते माँ जी के। तो साथियों, हमारे साथ पंडित जी से थोड़ी जानकारी लें। पंडित जी, जय माता जी। जय माता दी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो आपने टाइम काफ़ी, आपने कल भी बातचीत की थी, तो आपने कहा सुबह ना। जी तो जी इसलिए पंडित जी, क्या एक थोड़ी सी जानकारी देंगे माता रानी के बारे में? जी ज़रूर। तो सबसे पहले सभी को जय माता दी। तो मैं जैसे आपको माँ के साथ रूबरू करवाने जा रहा हूँ। तो पहले नंबर पे माँ सरस्वती हैं, बीच में महालक्ष्मी, महाकाली और चंडी माता पिंडी रूप में जो यहाँ पर प्रकट हुई हैं, जिसको मचेल वाली माता भी कहते हैं। तो ये माता की जो आप हिस्ट्री सुनने के लिए बता रहे हैं, तो ये चंडी माता की प्रतिमा जो है ये मिंदल से आई हुई है और यहाँ पर प्रकट हुई थी शिला के रूप में। तो फिर बाद में जो काली माता की प्रतिमा की बात करें, तो ये आज से कोई 200 साल पहले की बात है। जैसे हाल ही में हमारा कोरोना जो बीता था, वैसे ही एक वायरस घुसा था, उसका नाम अकाल पड़ा था, जिसमें वहाँ के जो उस टाइम के जो वो थे, मतलब लोग थे, उन्होंने उसका नाम रखा था अकाल जो पड़ा था उसका नाम रखा था उन्होंने महामारी। तो उस टाइम मतलब वहाँ पर जैसे हमारा जैसे जम्मू कश्मीर का लास्ट कॉर्नर बॉर्डर बनकर बॉर्डर का लास्ट कॉर्नर आ गया मचेल, वैसे ही लेह लद्दाख का है वो जस्कार। तो जस्कार एरिया में जब ये वायरस घुसा था, तो वहाँ पर सुनने में आता था कि 4 गांव जो थे वो खाली हो चुके थे उस वायरस से। तो यहाँ तक सुनने तक आता है कि वहाँ पर जो लोग जो मतलब जब उनकी डेड बॉडी जो थी, तो उनको दफनाने के लिए भी कोई लोग नहीं बचे थे, उनके जो था अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं बचा था। फिर आस पड़ोस में जैसे कोरोना का जहाँ जहाँ पर लोग सुनने लगे, डरने लगे, तो तब सुनने में आता है कि हमारे जो था इनके साथ लिंक था। यहाँ से हमारे जो लोग जाते थे क्या बोलते जस्कार को, वहाँ से हम राशन पानी लाते थे। तो हमारा कोई चेला गया था, तो कुछ लोग फिर आए, वो इकट्ठे होके एक झुंड बना के तो बोलते हैं उस चेले से हम चौकी करवाते हैं, देखते हैं क्या कुछ वहाँ से मतलब माता रानी का आदेश होता है। तो चेले ने प्रवेश में यही माता का जो उसको प्रवेश हुआ था उसमें यही बताया कि माता रानी बोलती ये मेरे खेले चलती है, तो तुम्हें डरने की बात नहीं है। अगर तुम मतलब जैसे आप डर रहे हैं, अगर आपको इससे नौजात होना है तो आप ऐसे करो, आप जो हैं एक माता की प्रतिमा बनाओ, तो मैं आपका जो ये वायरस है इसको मैं टोटल जो है नष्ट कर दूंगी। तो बोलते माता क्या नहीं करता। उन्होंने फिर ऐसे ही उस टाइम चांदी के सिक्के होते थे, उन्होंने ग्रुप बनाए हर जगह पर। जैसे अपने राम मंदिर के भी चल रहा था, जब उसका निर्माण हो रहा था, तो हमारे जो ग्रुप बने हुए थे उसमें लोग जाते थे घर घर, यथाशक्ति तथा दान, जिसने जितनी मर्जी उतना दिया था दान। तो वैसे उस टाइम भी ये उन्होंने किया था। तो तब उन्होंने जाके जो काली माता की प्रतिमा है इसको तैयार किया था, और उसके बाद जो वायरस था वो ख़त्म हो चुका था। साथ में जो लोग जो थे वो आपस में मतलब खुश भी हो गए, फिर जिसमें वायरस भी घुसा थोड़ा सा, और वो एक नॉर्मल जो वायरस था उसके अकॉर्डिंग फिर वो ख़त्म भी हो गया था। तो यह है काली माता की प्रतिमा। और जो अपने मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति वाले दिन ये जो काली माता की प्रतिमा है ये नीचे एक मंदिर में उसको स्थापित करते हैं 3 महीने के लिए। तो जब ये काली माता की जो प्रतिमा है वहाँ से आई थी, तो सबसे पहले इसको वहाँ पर रखा गया था, क्योंकि ये कहते हैं ना जब हर चीज़ का एक मुहूर्त होती है। ये आए थे थोड़ा जोगरू हमारा एक मेला आता है, उसके बाद ही वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे। तो फिर उस टाइम उन्होंने मतलब निर्णय किया था कि इसको हम बैसाखी वाले दिन उसको जो है क्या बोलते हैं मंदिर में उसको ये करते हैं, स्थापित करते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो लोगों ने इसको मतलब यहाँ पर रखा और 3 महीने तक उस जगह पर रही। तो जब तीसरे महीने में बैसाखी वाले दिन यहाँ पर इसको स्थापित किया, उसके बाद दूसरे साल जैसे ही फिर मकर संक्रांति वाले दिन पे जैसे लोग फिर से इकट्ठे हुए, यहाँ पर गाँव के लोग तब सारे इकट्ठे होते हैं। उसके बाद 3 महीने के लिए जैसे मंदिर बंद होता है, तो तब चेले को फिर से प्रवेश हुआ था। चेले ने कहा था कि माता रानी बोलती है जहाँ पहले मेरे को पनाह मिली थी वो मेरा घर है, मैका है,
तो घर मेरा यहाँ पर है, इसलिए मैं 3 महीने जो है अपने क्या बोलते हैं मैके में जाऊँगी बैठने के लिए। तो फिर पुनः मैं जो है बैसाखी वाले दिन यहाँ पर स्थापित होंगी, इसलिए फिर इसको जो है 3 महीने के लिए उधर शिफ्ट कर देते हैं और 3 महीने जो है यहाँ पर मंदिर जो कपाट है वो बंद हो जाते हैं। तो 3 महीने में कोई दर्शन नहीं होते यहाँ पर। और ये कब बंद होता है? ये अभी आज दिसंबर का महीना ये अभी चल रहा है, 7 तारीख है, तो कब ये अभी बंद होगा, तो कब ये शुरू होता है? ये अपना जो होता है मकर संक्रांति आती है, कभी मतलब देसी जो संक्रांत होती है 1-2 दिन का भी अप डाउन होती है। तो किसी साल ये 13 जनवरी को आती है, किसी साल 14 जनवरी को जाती है। तो इस साल फिर से 14 जनवरी को जा रही है। तो 14 जनवरी को ये जो है कपाट बंद हो जाएंगे। तो फिर खोलेगा कब? ये बैसाखी पे 14 साथियों, इन्होंने कहा 14 जनवरी पे ये बंद रहेगा मंदिर, वो बैसाखी पे ये ओपन रहेगा। तो बैसाखी के बाद जो यात्रु है यहाँ पे दर्शन करना शुरू हो जाते हैं। पंडित जी, मैंने देखा जो पिछले दिनों में काफ़ी आफत भी आई थी यहाँ पर, जो जशोती गांव में काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ यहाँ पर, तो काफ़ी यात्रुओं का भी अपने आप को भी खोया लोगों ने। तो पंडित जी, इसके बारे में क्या कहना है थोड़ा? देखो जी, ये सारे कुछ प्रकृति का नियम है। जैसे जन्म लिया है तो मरना तो है ही। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी मेरे साथ ऐसी बातचीत होती रहती है, वो पूछते हैं कि कुछ लोग जो थे मासूम थे, बच्चे थे, तो उनके साथ भगवान ने ऐसे क्यों कर दिया। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारा जैसे मान के चलो हमारा मानव का जो जन्म है ये 100 साल का होता है। तो उसमें मतलब हमारे कर्म जो होते हैं वो हमको चलाते हैं। मान के चलो जैसे मेरे 100 साल उम्र है, 100 साल में मेरे को कितने टाइम पर इस पदवी पे मैंने बैठना है, तो उतनी ही टाइम रहूँगा। उसके बाद तो मैंने अपने चोला चेंज करना है। जब चोला चेंज करने की बारी आई, उसके बाद मान के चलो अगर मेरा 100 साल उम्र है, 80 साल तक मैं यहाँ पर रहूँ, उसके बाद अगर मेरी मृत्यु हो गई तो 20 साल के जो मेरे बचते हैं उसको फिर कहीं और पर ऐड करते हैं वो। मतलब मान के चलो हमारे कर्म है, कुछ कर्म हमारे ये हैं, कुछ कर्म क्या पता उस टाइम कौन सा कर्म बनेगा हमारा। हो सके हमको लोहार का कर्म करना पड़े, हो सके हमें सुनियार का कर्म करना पड़े, हो सके हमें बजंतरी वाला कर्म करना पड़े। ये हमारे जो है कर्म होते हैं, हम उस अकॉर्डिंग से हम जन्म लेते हैं। फिर उसमें कुछ होते हैं जैसे मान के चलो कुछ लोग होते हैं वो जैसे उनका जन्म हो गया, बाद में उनके सिर्फ 2 ही दिन बचते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर 2 दिन के लिए फिर उसको जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की जो लिखी है उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो ये सारे कुछ जो होते हैं ऊपर वाले के हाथ में ही होता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पंडित जी, जैसे अब नेक्स्ट बार जो यात्रा शुरू होगी जैसे सावन के महीने में, तो अब मैंने देखा जो पहले दिक्कत का सामना करना पड़ता था, 32 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ता था। क्योंकि इस बार मैंने भी देखा तीसरी बार मेरे को माता रानी के दर्शन भी हुए। तो माता रानी तीसरी बार मेरे को बुलाया यहाँ पर। तो पहले मैंने भी 32 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। अब मुझे लगता है अब मैंने कोई 2 किलोमीटर अब ईजी हो चुका था। अब पंडित जी, कुछ लोगों को अब डर का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डर का माहौल मैं मानता हूँ है। तो अब एक थोड़ा सा जनता को मैसेज दे देंगे भाई अब वैसा नहीं होगा। देखो उसमें डर का माहौल मैं तो इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, क्योंकि देखो मृत्यु जो अटल है, ठीक है। ये ना हम कह सकते हैं कि इसके बाद ऐसे कुछ नहीं होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, भगवान को ही पता होता है। हाँ, इसमें इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस पे माता रानी का आशीर्वाद है उसको बाल बांका नहीं हो सकता है। तो उसमें जैसे अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2 घोड़े जो थे, जब वो आफत आई थी, 2 घोड़ों के ऊपर इतना मलबा ढेर बन चुका था, तो 2 लकड़ के ऊपर वो ढेर इकट्ठा हो गया, लेकिन घोड़े की जान नहीं गई। फिर कुछ मासूम बच्चे भी हमको उस मतलब दलदल से निकाला, या फिर एक लेडी की जैसे है वो हमने वो वहाँ से मतलब फ्लड ने उसको धकेल के दरिया के किनारे में उसको 2 दिन बाद निकाला, और उसका शरीर जो था पूरा दब चुका था, सिर्फ गर्दन बाहर थी। देखो ये सारे कुछ है ऊपर वाले का है, जैसे जिसकी मतलब लिखी है वैसे वो किए रहता है। तो बाकी रहा जो सफ़र यात्रा का, तो यात्रा मेरे हिसाब से माता रानी की कृपा से ऐसे डर माहौल वाली कोई बात नहीं है। अब ऐसे भी कुछ लोग कह रहे थे, अभी भी जैसे परसों पिछले साल मतलब पिछले हफ्ते में वो लोग आए थे कुछ यहाँ से, किसी ने दर्शन करवाए वीडियो कॉल पे, तो उसने कहा जसोती में अभी ख़तरनाक नहीं है। देखो ये ख़तरनाक आफत जो होती एक ही बार आती है, वो बार बार उस जगह पर नहीं आती है। अगर बार बार आना शुरू हो गई तो फिर सोचो कि वो कुछ और ही बात हो जाती है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। सब कुछ बस माता रानी करने वाली, इनका नाम लेकर चलते बनो, बाकी कार्य करते हैं। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने काफ़ी टाइम भी दिया और साथ ही आपने काफ़ी विस्तारक से भी समझाया यात्रियों को, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब पंडित जी ने भी साथियों बोल दिया पर कोई डर का माहौल नहीं है ऐसा, क्योंकि पहले जो दिक्कत का सामना करना पड़ता अब वो नहीं है। साथियों
दीजिए इजाज़त, पल पल की आपको अपडेट देते रहें, इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुषा शर्मा, मैं दीपक।